पूरे देश में जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर के हर्षोल्लास का माहौल है। इसी कड़ी में डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से राजद नेता सत्येंद्र यादव ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए, सराहनीय पहल करते हुए वहां के क्षेत्र के हजारों महिलाओं को निःशुल्क बसों से ला करके और उन्हें गंगा स्नान रामरेखा घाट, जो कि देश में सुप्रसिद्ध बक्सर का यह रामरेखा घाट है, और वहां पर स्नान कराने के लिए महिला श्रद्धालुओं को बसों से लाए हैं सत्येंद्र यादव, जो कि राजद के वरिष्ठ नेता हैं। नवानगर से पूर्व प्रमुख भी रह चुके हैं। वर्तमान में उनके बेटे अंकित यादव नवानगर से प्रमुख है और इन बाप बेटे की जोड़ी ने एक सराहनीय पहल की है, जिसकी चर्चा न केवल डुमरांव विधानसभा में हो रही है बल्कि पूरे बक्सर जिला में यह चर्चा हो रही है कि आखिर महिलाओं के लिए इतना कुछ सोचने वाले ये राजद नेता कौन है। आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इन हजारों की संख्या में पहुंची महिला श्रद्धालुओं को न केवल निःशुल्क बसों से बक्सर लाया गया, बल्कि उनको वस्त्र भी दिया जा रहा है और वस्त्र देकर के उन्हें गंगा स्नान के लिए रामरेखा घाट भेजा जा रहा है। तो आइए जानते हैं सत्येंद्र यादव का क्या कहना है, क्या कुछ उनका राय है और किस सोच के साथ उन्होंने इस तरह का प्रयास शुरू किया है। ये कार्यक्रम विगत में 12 वर्षों से नियमित रूप से कराते आ रहा हूं और ये माताओं का जो सम्मान देने का काम है, इसके लिए मैं माता बहनों को अपने साथ सम्मान पूर्वक अपने पुत्र के जो लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही हैं, उसके साथ साथ इन लोगों का आशीर्वाद हमें भी मिलता रहा है। माताएं बहनों का आशीर्वाद हमेशा मिलता है और आगे भी मैं ये कार्यक्रम जो चलते आ रहा है उसको आगे भी बांट रहे हैं आप। तो माताओं को तो ये सम्मान देने का मेरा जो मान सम्मान जो हमारे नेता भी कर रहे हैं, महिलाओं को मान सम्मान देने का काम तो मैं भी कर रहा हूँ। आपके नेता लगातार क्षेत्र में है, कल पूर्णिया में गए थे, वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की स्थिति देखी। आप भी लगातार क्षेत्र में है, क्या लगता है डुमरांव विधानसभा से उम्मीदवारी आपकी तय हो गई है? हाँ। देखिए, मैं 90 से सामाजिक न्याय में विश्वास रखा हूं और लालू जी हमारे नेता हैं। तेजस्वी जी नौजवानों के भविष्य को देखते हुए, युवाओं के बेरोजगारी जो बढ़ी हुई है, माता बहनों का जो मान सम्मान बढ़ाने के लिए जो अपना एजेंडा बनाए हैं, उसमें हम लोग विश्वास रखते हुए चुनाव अब विधानसभा की बात है तो पार्टी अगर हमको मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। ऐसे जनता के बीच में भी मुझे इस तरह का आ रहा है कि आप चुनाव लड़िए। क्या लगता है महागठबंधन के जो अभी वर्तमान में विधायक है उनसे जनता नाराज है? ये तो जनता बता सकती है, मैं क्या, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग भी पता कीजिए। नजरों से क्या लगता है, क्योंकि आप भी एक मतदाता तो है वहाँ के, तो आपको क्या लगता है? मैं अगर कुछ कहूँगा तो ये अच्छी बात नहीं महागठबंधन के लोगों को लगेगी। सर्वे करावें, डुमरांव में सीट में जो बदलाव है वो होनी चाहिए, आपको लगता है? अब तो ये उच्च स्तरीय जो जनता के जो सर्वे करावें नेता लोग, सर्वे करा करके और सर्वे के अनुसार अपना मतदाता घोषित करें। मतलब आप मूड बना लिए हैं चुनाव लड़ने? मूड मेरा आज से बना हुआ है जी। हम 35 बरस से राजनीति कर रहे हैं। कोई भी चाहता है कि मैं 2001 से पंचायत का प्रतिनिधि रहा हूं, एक लंबा मेरा क्षेत्र है प्रखंड का। आपको लगता है कि आपको पहले मौका मिल जाना चाहिए था, लेट हो गया? अब तो ये देखिए, लक लेबर चांस बहुत बड़ा चीज है। मैंने अपने जीवन में राजनीतिक तौर पर बहुत खोया हूं और मुझे उम्मीद है और ये मतदाता और जनता के मालिकों में मुझे विश्वास भी है। अगर पार्टी सिंबल देती है तो ठीक है, नहीं तो जनता का जो मन मिजाज होगा उस पर भी हम निर्दलीय भी मूड बना रहे हैं क्या? निर्णय लेंगे। अब जनता के बीच की बात न है। मैं सत्येंद्र जी, लगातार आप जनता के बीच में हैं, लगातार इस तरह के काम, और आप देख रहे हैं यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं हैं, हमारी माताएं बहनें हैं। मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा ली है
कि क्योंकि ये पहले से ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं, तो मैं जब से आया तो इस कार्यक्रम को मैंने अपनाया और महिलाओं को सम्मान के प्रति जो मेरे मन में भाव है वह सदा ही रहेगा। और जहाँ तक रहा बात जितिया पर्व की, तो मेरा महिलाओं से या फिर मैं अपने जनता से मेरा वादा था कि जब भी जितिया पर्व आएगा तो मैं आप सभी को गंगा स्नान कराने के लिए प्रत्येक वर्ष ले जाऊंगा। जैसे मेरे पिताजी शुरू से श्रद्धालुओं को लाए हैं आप? पूरे डुमरांव विधानसभा के बहुत विभिन्न जगहों से आए हैं लोग इसमें। सभी को निःशुल्क यात्रा करा? निःशुल्क यात्रा है और माताओं बहनों का सम्मान है मेरे प्रति ये कि जो इतनी भीड़ आप देख रहे हैं, मेरे एक कहने पर हजारों की संख्या में माताएं बहनें हमारे एक कहने पर यहाँ गंगा स्नान करने के लिए उपस्थित हुई है, एक बार मेरे कहने पर। वस्त्र भी आप लोग दे रहे हैं? आज वो एक छोटा सा तोहफा है कि क्योंकि महिलाओं के प्रति जो मान सम्मान हमारे मन में है, तो हम लोग देने को तो कुछ नहीं है हमारे पास उनके लिए, क्योंकि उनका आशीर्वाद ही मेरे लिए सब कुछ है। तो छोटा सा एक तोहफा है जो आप लोग के समक्ष अभी सामने ही दिखेगा, और वो हमारे लिए अपने हृदय से वो एक छोटा सा तोहफा दिया जा रहा है। महिलाओं के सम्मान है वो मेरे आगे भी इस तरह कार्यक्रम करेंगे हर एक वर्ष, चाहे चुनाव लड़ना हो चुनाव नहीं लड़ना हो। ये मन में श्रद्धा है और श्रद्धा के लिए कोई जगह नहीं होता, श्रद्धा के लिए कोई दिन नहीं होता। जब भी समय मौका मिलेगा, जब भी समय मिलेगा, मैं सदैव इनके सेवा में और सम्मान में उपस्थित रहूंगा।